ये होता है इतना ज्यादा बिफोर पहुंचने का नतीजा। सब चीजें साफ सुथरी है। अब सुथरी तरीके से ही अपन लोग अपना बेडरोल वगैरह कर लेते हैं। अलग से अगर आपको चाहिए सब्जी वगैरह मटर पनीर की तो ये मिल जाएगी। हम ही अकेले हैं, नीचे वाली सीट्स भी एकदम खाली है। ट्रेन नंबर 13,308 गंगा सतलज एक्सप्रेस जो कि पंजाब के फिरोजपुर को झारखंड के धनबाद से कनेक्ट करती है और ये ट्रेन अपनी जर्नी के दौरान 1605 किलोमीटर कवर करती है 36 घंटे 30 मिनट के समय में विद एन एवरेज स्पीड ऑफ जस्ट 44 किलोमीटर्स पर आवर। और आज इस गंगा सतलज एक्सप्रेस में हम लोग फाइनली ट्रैवल करने वाले हैं। आप लोगों की बहुत दिनों से डिमांड थी भाई साहब गंगा सतलज एक्सप्रेस में ट्रैवल करो, सो फाइनली आज ये जर्नी भी आपके सामने है। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं H5 ब्लॉग्स। तो ये रहा अपना फिरोजपुर कैंट रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 3। यहाँ पर अपनी गंगा सतलज एक्सप्रेस ऑलरेडी लगी हुई है और आज इस गंगा सतलज एक्सप्रेस में हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं इसके फर्स्ट एसी में। कोच है अपना H1 एकदम आगे की साइड, वो रहा अपना लोकोमोटिव, अभी से ही दिखा देते हैं हम आपको। इल्लू भाई WAP7 लोकोमोटिव लगा हुआ आज अपनी गंगा सतलज एक्सप्रेस में। अपने निर्धारित समय से लगभग 6 मिनट की देरी से अभी अपना डिपार्चर हो गया है फिरोजपुर जंक्शन से। अपनी गंगा सतलज एक्सप्रेस निकल चुकी है फिरोजपुर कैंट जंक्शन से। अब आपको इस ट्रेन का शेड्यूल एंड टाइमिंग्स बता दें तो डेली शाम को 4:25 पे निकलती है फिरोजपुर कैंट जंक्शन से और तीसरे दिन सुबह 4:55 पे पहुंचा देती है झारखंड के धनबाद जंक्शन। आगे देखो भाई साहब एकदम ग्रीन सिग्नल दिया हुआ है अपनी गंगा सतलज एक्सप्रेस को और ये व्यू तो सिर्फ अपन को लोकोमोटिव के पास वाले कोच से ही देखने को मिल सकता है। ये लो क्रॉस जैसे कि हम लोगों ने रेड हो गया। मैंने आपको कोच तो बाहर से दिखा दिया, अपना अंदर से और दिखा देते हैं कैसा है इस ट्रेन का फर्स्ट एसी का कोच और सीट कौन सी दी है आज हमको। एंटर होते ही ये देखो एकदम रेडिश टाइप का यहाँ पर इंटीरियर है, बिल्कुल राजधानी वाला फील आ रहा है। यहाँ पर एक डोर है, इससे करेंगे एंटर तो ये देख लो फर्स्ट लुक यहाँ का। ये अपनी गैलरी हो गई फर्स्ट एसी की। बाकी आज हमको मिला है कैबिन, तो ये रहा कैबिन ए, इसके अंदर है अपनी सीट। ये देख लो कैबिन में 4 लोगों की बैठने और सोने की व्यवस्था होती है। तो यहाँ पर हमारी जो सीट है आज इस कैबिन में वो है सीट नंबर 4 अपर बर्थ। अपर ही दे दी यार इसमें, आज लोअर दी नहीं। अभी तो फिलहाल ये कैबिन खाली है बट आगे जर्नी में ये भी पूरा भर जाएगा। एक चीज़ इस ट्रेन के फर्स्ट एसी के इंटीरियर की हमें ये सही लगी कि ये नॉर्मल एक्सप्रेस ट्रेन है, उसके बाद भी यहाँ पर डस्टबिन दिया हुआ है। ऐसा नहीं है कि डस्टबिन नहीं हो कि राजधानी वगैरह में ही रहता है, तो ये चीज़ सही है कि इसमें भी डस्टबिन की फैसिलिटी दी हुई है। और बाकी इस साइड में लेटर्स आपको प्रॉपर मिल जाएंगे ऊपर वाली सीट पर चढ़ने के लिए। अभी अपनी गंगा सतलज एक्सप्रेस क्रॉस करने वाली है सतलज रिवर को। ये लो भाई साहब हम लोग पहुंच गए हैं। ये रही सतलज रिवर। इसी रिवर के नाम पर जो है अपनी ट्रेन का नाम रखा हुआ है गंगा सतलज एक्सप्रेस।
इतना कहाँ से कर बस? रहे हैं? अरे 10 रुपए पीस और क्या? अरे बस एक ही पीस दे दीजिए, एक और क्या, लीजिए, बहुत है। लीजिए। वैसे आपको एक चीज बता देते हैं, अपनी इस गंगा सतलज एक्सप्रेस में पेंट्री कार का कोच लगा हुआ है, तो ये सही है, लंबी जर्नी है, पेंट्री कार लगी हुई है, तो खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी समोसे तो आ ही गए हैं, पेंट्री के वेंडर को बोला हुआ था। बाकी चाय ली है एक, यही मतलब रेडीमेड वाली जो चाय रहती है ना, वो वैसे बोल रहे हैं कि हाँ पैकेट वाली अवेलेबल है, बट वो वेंडर आया नहीं। अभी शाम का 5 ही बज गया, हमने चलो कह रहे बढ़िया चाय है, बढ़िया चाय। हमने ठीक है भाई सब दे दो, बढ़िया चाय है तो ट्राई करते हैं इनकी बढ़िया चाय। भाई साहब देखने में ऐसी लग रही बिल्कुल बेहतरीन सी चाय है, लेकिन है नहीं है यार, हम क्या ही बताएं। मतलब थोड़ी फीकी सी है, एक तो शक्कर थोड़ी कम है इसमें, मतलब मीडियम होनी चाहिए, वो भी नहीं है, कम है। और टेस्ट भी मतलब ठीक ठाक है, बहुत एवरेज टाइप का, कोई नहीं। अब समोसा टेस्ट करते हैं इस ट्रेन में। अभी शाम के टाइम समोसा चल रहा है, बहुत दिन बाद हमने समोसा लिया है ट्रेन का। चाहिए समोसे का टेस्ट तो बढ़िया है, साथ में दी हुई है टोमेटो केचप। छह किलोमीटर का सफर तय करके अभी हम लोग पहुंच चुके हैं लोहिया खास जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि पंजाब के जालंधर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, तो यहाँ पर एक फिरोजपुर से लाइन आकर मिलती है, एक लाइन यहाँ से अलग हो जाती है फिल्लौर जंक्शन के लिए, और एक लाइन यहाँ से अलग हो जाती है जालंधर के लिए। बाकी अपनी ट्रेन का इस रेलवे स्टेशन में मात्र 2 ही मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है। और आपको बता देते हैं इस ट्रेन के बारे में, अपनी गंगा सतलज एक्सप्रेस के बारे में। भाई साहब पूरी जर्नी में इसके 66 स्टॉप्स हैं। अब पूरे स्टॉप कवर करना तो कैसे भी पॉसिबल नहीं है, अगर कवर करने बैठ गए ना पूरे स्टॉप, पहले तो बात तो पॉसिबल ही नहीं हुई, रात में भी कई स्टॉप निकलेंगे, अगर करने बैठ गए तो 3-4 घंटे की वीडियो बन सकती है भाई साहब। इसलिए पूरे स्टॉप तो कवर नहीं करेंगे, काफ़ी स्टेशन मिस होंगे, कुछ उसका कर भी नहीं सकते यार, क्योंकि कई स्टेशनों पे 2-2 मिनट का 1-1 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है इस ट्रेन का। कोई नहीं, जितना हो पाएगा कवर उतने स्टेशन मेन कवर करने की कोशिश करेंगे इस ट्रेन के रूट में। ये लो भाई साहब सिग्नल हो गया यहाँ से निकलने का, मात्र 2 ही मिनट का तो स्टॉप है यहाँ पर। अच्छा ये बताओ, ये जो अभी अपने लोको पायलट सर ग्रीन फ्लैग एक्सचेंज कर रहे हैं, ये व्यू किसको किसको अच्छा लगता है? हमको तो बड़ा शानदार लगता है भाई साहब। ये जो फ्लैग एक्सचेंज है ना इंडियन रेलवेज का, ये तो बहुत अल्टीमेट चीज़ होती है। ये रहा, है तो जंक्शन रेलवे स्टेशन, लेकिन उस हिसाब से बनाए हुए नहीं है प्लेटफॉर्म वगैरह, देख रहे हो अभी ऐसे ही कच्चा पड़ा हुआ है एकदम। और ये देखो अभी अपना रूट जो है यहाँ पर चेंज होना शुरू हो गया। राइट साइड में अपनी जो लाइन जा रही है, ये अभी फिल्लौर होते हुए अभी हम लोग बढ़ रहे हैं लुधियाना वाली लाइन पर। और एक और लाइन है, हम आपको दिखाते हैं दूसरी साइड से। यहाँ का गेट खोलना होगा। एक और लाइन, ये देखो वहाँ जो चली गई ना, ये वाली लाइन जा रही है अपनी जालंधर कैंट के लिए, तो यहाँ से लाइनें अलग हो जाती हैं। अभी अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है फिल्लौर जंक्शन रेलवे स्टेशन, यहाँ पर मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है। और ये देखो किसी ट्रेन की क्रॉसिंग के चक्कर में रुके हुए हैं अभी हम लोग। पता नहीं भाई साहब कौन सी गाड़ी थी, बड़ा अंधेरा था, दिखा ही नहीं। तो अभी क्रॉसिंग के चक्कर में ही अपनी ट्रेन रुकी हुई थी। अब देखो येलो सिग्नल मिल गया है अपनी ट्रेन को यहाँ से निकलने का। फिल्लौर जंक्शन से ट्रेन अपनी निकल रही है। बाकी बहुत ज़्यादा अंधेरा है भाई साहब इस रेलवे स्टेशन पे। जंक्शन रेलवे स्टेशन है, लेकिन उसके बावजूद देख लो यहाँ पर लाइट्स वगैरह कुछ जली नहीं है, काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है रेलवे स्टेशन पे। फिल्लौर जंक्शन पे अपनी ट्रेन का मात्र 2 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ था, और क्रॉसिंग के चक्कर में इसलिए रुकना पड़ा क्योंकि फिल्लौर जंक्शन पे जो है ना लुधियाना से लाइन आती है, एक आती है अपनी जालंधर कैंट से, और एक लाइन आती है अपनी फिरोजपुर से होती हुई, जिससे अभी हम लोग आ रहे हैं। इसी चक्कर में हम लोग यहाँ से आए, उसके आगे निकलने के लिए वो लाइन क्रॉस करनी पड़ती ना, इसलिए रोक के रखा हुआ था उस ट्रेन की क्रॉसिंग के चक्कर में। वो ट्रेन कौन सी थी पता नहीं, कुछ इंटरसिटी टाइप की ट्रेन लग रही थी हमको, बट नाम नहीं देख पाया, अंधेरा था पूरा रेलवे स्टेशन पे। बाकी क्रॉसिंग तो भाई जबरदस्त थी, उसमें WP5 लोकोमोटिव लगा हुआ था।
143 किलोमीटर का सफर तय करके अपने निर्धारित समय से 5 मिनट पहले पहुंच चुके हैं हम लोग लुधियाना जंक्शन, जो कि पंजाब के लुधियाना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इस रेलवे स्टेशन पे अंबाला, अटारी, फाजिल्का, चंडीगढ़ और जाखल से आकर सभी लाइंस मिलती है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है ये। इस रूट का जितनी भी ट्रेन है, वंदे भारत हो, राजधानी हो, सभी ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट रहता है भाई साहब लुधियाना जंक्शन पे। अपनी ट्रेन का भी यहाँ पर लगभग 10 मिनट का हॉल्ट है, अभी 5 मिनट बिफोर है तो 15 मिनट रुकने वाली है। वैसे नॉर्मली 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाती हैं सभी ट्रेन इस साइड से जो भी जाती हैं, लेकिन अपनी ट्रेन को 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे लगा दिया है, क्योंकि अभी पीछे चल रही है वंदे भारत। अब ऐसा नहीं हो, हमको लग रहा है कि ऐसा हो सकता है बिल्कुल कि वंदे भारत एक्सप्रेस को लगाया जाए 1 नंबर पे और यहीं से निकाल दिया जाए। फिर इस ओवरटेक में तो मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि अगर अपन को आगे जाके किसी और स्टेशन पे लूप लाइन पे लगाते फिर ओवरटेक कराते, तब भाई साहब हाई स्पीड ओवरटेक होता, मज़ा भी आता। अब यहाँ पर ओवरटेक हो जाएगा तो उतना मज़ा नहीं आएगा। देखते हैं क्या होता है आगे जर्नी में। बाकी इस ट्रेन में आपको पेंट्री कार मिलेगी, जैसे कि हमने बताया था। तो अभी वेंडर्स आए थे खाने का ऑर्डर लेने, तो खाने का ऑर्डर दे दिया है अपन ने। इसमें बोल रहे थे 150 वाली थाली है, 120 वाली थाली है, 80 वाली भी। हमने पूछा कि और कम वाली है, तो कह रहे हैं हाँ 80 वाली है, तो 80 वाली का ऑर्डर दे दिया। अब देखो कैसा क्या रहता है इस ट्रेन का खाना पीना। अपना कोच तो भाई साहब बहुत आगे को है लुधियाना जंक्शन पे। वैसे आगे की साइड कोई स्टॉल वगैरह नहीं है, लेकिन पीछे की साइड आपको स्टॉल्स वगैरह मिल जाएंगे, जहाँ पर छोले भटूरे, छोले कुलचे, ये सारी चीज़ें अवेलेबल रहती है लुधियाना जंक्शन पर। यहाँ से दिख रहा है, थोड़ी पीछे है, 3-4 कोच पीछे की साइड आप जाओगे तो आपको मिल जाएगा। तो भाई साहब अभी भी वंदे भारत एक्सप्रेस लगभग 3 किलोमीटर पीछे है लुधियाना जंक्शन से, और अपनी ट्रेन का हो गया है डिपार्चर लुधियाना जंक्शन से। तो सही है, अब आगे जो है हाई स्पीड ओवरटेक देखने को मिलेगा वंदे भारत एक्सप्रेस से। तो ये रहा भाई साहब एक छोटा सा रेलवे स्टेशन जिसका नाम है धनदारी कलन, और इस रेलवे स्टेशन पे अपनी ट्रेन को लगा दिया गया है लूप लाइन पे, और पीछे से अभी आ रही है वंदे भारत एक्सप्रेस अपनी श्री माता वैष्णो देवी कटरा से न्यू दिल्ली चलने वाली। लुधियाना जंक्शन से वो भी निकल आई है, अब 2-4 मिनट में बस आने वाली है। और ये लो मेन लाइन में पीछे की साइड भाई साहब ग्रीन सिग्नल भी हो गया है। ये सही रहा कि यहाँ पर लगा के अब ओवरटेक होगा, वहाँ पर निकल जाती तो मज़ा ही नहीं आता। चलो अब इंजॉय करो आप हाई स्पीड ओवरटेक वंदे भारत एक्सप्रेस से। बढ़िया ओवरटेक रहा। बाकी भी देखो सामने से ये आ रही है अपनी कोलकाता अमृतसर एक्सप्रेस। तो अभी हमने जो ट्रेन दिखाई ना बगल में कोलकाता अमृतसर एक्सप्रेस, ये अपनी दुर्गियाना एक्सप्रेस है, और इसका भी ऑफिशियल हॉल्ट नहीं है इस रेलवे स्टेशन पे। इसको भी यहाँ पर ओवरटेक पड़ने वाला है, इसलिए लूप लाइन पे लगाया हुआ है, जैसे कि अपन लोग लूप लाइन पे लगे हुए हैं। अपना तो ओवरटेक हो गया, बाकी इसको अभी ओवरटेक करने आ रही है नई दिल्ली अमृतसर शताब्दी एक्सप्रेस, इसलिए इसको यहाँ पर लूप लाइन पे लगा दिया है। दुर्गियाना एक्सप्रेस का तो ओवरटेक हम लोग नहीं देख पाएंगे, क्योंकि भाई साहब अपनी ट्रेन का हो गया यहाँ से डिपार्चर, और मेन लाइन अभी तक ग्रीन नहीं हुई है। कोई नहीं, आगे देखो क्रॉसिंग मिलेगी अमृतसर शताब्दी एक्सप्रेस की। ये लो भाई साहब आ गई नई दिल्ली अमृतसर शताब्दी। ओवरटेक के बाद जब ट्रेन निकली है उसके बाद देखो भाई साहब बढ़िया 130 लगभग मेंटेन किए हुए अपनी ट्रेन। रात का बज रहा है 8:48 और अपना डिनर आ गया है, जो कि अभी पेंट्री से ऑर्डर दिया हुआ था। ये देख लो मीठे में एक दी हुई है इन्होंने सोन पापड़ी, सही है। ओपन करते हैं डिब्बे को, वेरी नाइस, देखने में तो काफ़ी सही लग रही है। यहाँ पर ये देखो अपने 3 पराठे हैं, दाल है, एक सूखे आलू की सब्जी है, और हमने चावल मना कर दिया था तो चावल की जगह एक्स्ट्रा ये 2 पराठे आ गए। तो ये है अपनी वेज मील। चम्मच रखी है कि भूल गए, चलो रखी है नीचे की साइड, चम्मच भी है और साथ में अचार भी है। चलो सबसे पहले जो है दाल फ्राई टेस्ट करते हैं, देखने में तो बड़ी ज़बरदस्त लग रही है, सही है टेस्ट। थोड़ी सी तीखी भी है, ऐसा नहीं एकदम सादा सिंपल, थोड़ा सा तीखापन है, ज़्यादा नहीं। सूखे आलू की भी टेस्ट सही है एकदम। तो खाना अभी जो वेज मील हम लोगों को सर्व की गई है सही है, और बाकी जो 150 वाला खाना था ना उसमें कुछ नहीं, एक आध सब्जी जो है एक्स्ट्रा रहती परवल आलू की, बस ये अंतर था इसमें और उसमें। बाकी बोल रहे हैं कल दिन में मटर पनीर वगैरह रहेगा, तो ट्राई करेंगे कल कुछ डिफरेंट मील इनकी।
257 किलोमीटर का सफर तय करके अपने निर्धारित समय से 17 मिनट की देरी से पहुंच चुके हैं हम लोग हरियाणा के अंबाला कैंट जंक्शन रेलवे स्टेशन। अंबाला की बात करें तो ये अपने क्लॉथ मार्केट के लिए जाना जाता है। बाकी अंबाला कैंट जंक्शन की बात करें तो इसको ऑपरेट करता है नॉर्दर्न रेलवे, आता है अंडर अंबाला रेलवे डिवीजन। और अपनी गंगा सतलज एक्सप्रेस का इस रेलवे स्टेशन पे पूरे 17 मिनट का स्टॉप दिया हुआ है। काफ़ी ज़्यादा हॉल्ट दिया हुआ है। और वैसे पीछे की साइड में जो है ना, अब जी जब ट्रेन आई तो हमने देखा यहाँ पर आपको छोले कुलचे छोले भटूरे इस रेलवे स्टेशन पे ही मिल जाएंगे। मतलब इतनी लेट नाइट भी अगर आपको कुछ चाहिए खाने पीने को तो मिल जाएगा। वैसे इस ट्रेन में पेंट्री है तो इसमें तो आप ले ही सकते हो, बट अदर किसी ट्रेन में आ रहे हो तो यहाँ पर अवेलेबल रहता है। सर मुंबई सेंट्रल गोल्डन टेम्पल में वाया सहारनपुर गाजियाबाद कोटा जंक्शन सूरत अराइव ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 2। चलो भाई साहब, अभी जो है सोने का समय हो रहा है बस, तो अपनी बेडिंग वगैरह कर लेते हैं। यहाँ पर देखो बेडिंग वगैरह सारी चीज़ें अवेलेबल है। ये अपना बेड रोल में जो है, बेड रोल के पैकेट में 2 बेडशीट है और एक अपनी ये टॉवल दी हुई है, तो सही है। टॉवल वगैरह ऑलरेडी इसमें है, बेडशीट भी साफ़ सुथरी दिख रही है और पिलो भी रखा हुआ है सभी सीट्स पर, और पिलो कवर भी एकदम साफ़ सुथरा ऑलरेडी लगाया हुआ है, ये सही है। चलो कम से कम फर्स्ट एसी में एक चीज़ है कि आपको सीट्स तो चौड़ी मिलती है, कंफर्टेबल जर्नी तो रहती है। उसके साथ साथ जो भी बेडरोल वगैरह प्रोवाइड किया जाता है वो एकदम साफ़ सुथरा होता है। चलो सब चीज़ें साफ़ सुथरी है। अब सुथरी तरीके से ही अपन लोग अपना बेडरोल वगैरह कर लेते हैं, बिछा लेते हैं बेडशीट को। तो ये देखो भाई साहब, अपनी मस्त बेडिंग हो गई है। और यहाँ पर एक चीज़ बढ़िया है कि ये जो चौड़ाई होती है ना सीट्स की, फर्स्ट एसी की, ये सेकंड एसी से भी ज़्यादा होती है। थर्ड एसी से ज़्यादा चौड़ाई मिलती है सेकंड एसी में, और सेकंड एसी से भी ज़्यादा चौड़ाई मिलती है फर्स्ट एसी में। मतलब प्रॉपर सिंगल बेड की तरह होता है ये, तो बढ़िया है, कंफर्टेबल काफ़ी रहता है। अभी तक तो भाई साहब अपने केबिन में कोई भी नहीं आया, देख लो हम ही अकेले हैं। नीचे वाली सीट्स भी एकदम खाली है, लेकिन कोई आ जाए रात में इससे बढ़िया हमने अपनी ही सीट पे बेडिंग वगैरह लगाई है। अब सोने की तैयारी है एकदम। चलो लाइट वाइट पर करते हैं बंद। गुड नाइट। सो गुड मॉर्निंग गाइज, आज है इस गंगा सतलज एक्सप्रेस में हम लोगों का डे 2। और बाकी एक चीज़ है कि कल रात में और जो पैसेंजर्स थे ना अपने केबिन के, वो आ गए थे। तो रात को आधी रात लगभग 1-8 बजे के समथिंग आए होंगे। तो उस टाइम पे हम तो सोए हुए थे, तो थोड़ा सा क्या है कि डिस्टर्बेंस हो गया, तो नींद खुल गई। और उसका कई बार ऐसा होता है कि नींद खुल जाए तो लगती नहीं है दोबारा जल्दी, तो वही सीन हो गया, इसलिए लेट सो पाए। उसके अभी लेट उठे हैं और अभी डे 2 स्टार्ट कर रहे हैं थोड़ा सा लेट। कुछ ही देर पहले अपनी ट्रेन ने क्रॉस किया है बालामऊ जंक्शन। थोड़ी देर में अब अगला जो हॉल्ट है वो है सीधा लखनऊ पे अपनी ट्रेन का। तो ब्रश करने के लिए आए थे, तो फर्स्ट एसी में तो क्या होता है, यहाँ पर कोई पेशेंट वगैरह होता नहीं है, तो हमने सोचा चलो ये बगल में सेकंड एसी का कोच लगा हुआ है, यहाँ पर कर लेते हैं ब्रश वगैरह। तो बेसिन यहाँ देखा तो देख लो पूरा जाम पड़ा हुआ है, और इतना पानी भर गया होगा कि ये नीचे पूरा डला हुआ है। इतनी ज़्यादा गंदगी हो गई है भाई साहब यहाँ पर। ये सेकंड एसी का कोच है। सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में इस ट्रेन में आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ब्रेड कटलेट है, उपमा है, पोहा है। तो अभी देखो उपमा लिया हुआ है, थोड़ा गर्म तो है और देखने में भी सही लग रहा है। टेस्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट तो सुबह सुबह से ही मिलना स्टार्ट हो जाएगा भाई साहब इस ट्रेन में। सही है, टेस्ट तो सही है, बस थोड़ा सा नमक कम है, बाकी टेस्ट सही है, फ्रेश है, पेंट्री में बना हुआ। तो ट्राई कर सकते हो आप इस ट्रेन का ब्रेकफास्ट। तो अभी अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है आलमनगर रेलवे स्टेशन। यहाँ तो ऑफिशियल हॉल्ट नहीं है, लेकिन जो भी ट्रेन भाई साहब लखनऊ की तरफ जाती हैं, अगर प्रीमियम ट्रेन नहीं, वैसे प्रीमियम ट्रेनों को भी कई बार रोक दिया जाता है, यहाँ तो मैंडेटरी है ट्रेनों को रुकना। ज़्यादातर हमने जितनी बार भी इस साइड से ट्रैवल किया है ना, ज़्यादातर ट्रेन लखनऊ एंटर होने से पहले आलमनगर रेलवे स्टेशन पर ही रोक दी जाती हैं। तो यहाँ का तो मैंडेटरी स्टॉप है, यहाँ रोका ही रोका जाता है सभी ट्रेन को। और यहाँ पर ओवरटेक भी पड़ जाते हैं कई बार, लेकिन अभी तो अपन मेन लाइन पे है तो ओवरटेक नहीं पड़ेगा। तो ये है हिसाब किताब। अभी देखो थोड़ी देर में बस लखनऊ पहुंचने वाली है अपनी ट्रेन।
धूप भाई साहब बढ़िया निकली हुई है। हाँ, सुबह सुबह धूप, मज़ा आ रहा है क्योंकि रात भर एसी में पड़े रहे। ऊपर की सीट थी तो और बढ़िया ठंडा लग रहा था, लेकिन अभी ये सुबह सुबह की धूप जो है ना, ये बड़ी प्यारी लग रही है भाई साहब। अभी हमने चेक किया है तो अपनी ट्रेन लगभग आधा घंटा बिफोर चल रही है, और आधे घंटे बिफोर है इसलिए और यहाँ पर रोक रखा है। वैसे बिफोर नहीं भी होती है तो कई बार ट्रेनों को रोक दिया जाता है यहाँ पर, लेकिन आधा घंटा बिफोर चल रही है अभी अपनी गंगा सतलज एक्सप्रेस। ये देखो भाई साहब, ये आलमनगर रेलवे स्टेशन पर रेल कोच रेस्टोरेंट का भी काम चल रहा है। कुछ टाइम बाद आपको यहाँ पर रेल कोच रेस्टोरेंट दिख जाएगा। सेकंड एसी में पूरा पानी भरा हुआ है। बढ़िया दादा, थोड़ा पानी छूटा हुआ है। अभी अपनी ट्रेन लगी हुई है लखनऊ के आउटर में, और एक चीज़ हम आपको दिखाते हैं भाई साहब। यहाँ पर ये देख लो, इसका यार्ड है, और ये तो एक डीएमयू ट्रेन लगी हुई है, और यहाँ पर देख लो इतने सारे एल्को डीजल लोकोमोटिव्स सड़ने के लिए रखे हुए हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और आगे ना जाने कितने। तो भाई साहब ये पूरी लाइन लगी हुई है एल्को डीजल लोकोमोटिव्स की, और सारे एक जैसे, एक कलर में, और यहाँ पर बस सड़ रहे हैं। इनकी चेकिंग था यार, मज़ा ही अलग था। अब तो देखने को ही नहीं मिलती, और यहाँ पर केवल सड़ रहे हैं ये लोकोमोटिव्स। उस साइड का तो यार्ड का नज़ारा दिखा दिया हमने। इस साइड देख लो, ये अपनी खड़ी हुई है लखनऊ मेल, और यहाँ पर देखो एक ये विंडो का ग्लास पड़ा हुआ है, किसी विंडो का निकाला होगा। पत्थरबाजों का काम है, ये भी ग्लास तोड़ा हुआ है विंडो का, तो ये फिर रिप्लेस किया होगा। तो ये टूटा हुआ ग्लास यहाँ पर रखा हुआ है किसी ट्रेन का। बाकी ये लखनऊ मेल खड़ी है, और सामने वो देख लो लखनऊ देहरादून वंदे भारत एक्सप्रेस का रेक खड़ा हुआ है, क्योंकि आज भाई साहब ये ट्रेन चलती नहीं है। आज मंडे है, मंडे के दिन रहता है इसका ऑफ, तो आज ये आराम फरमा रही है यहाँ पर लखनऊ के यार्ड में। 857 किलोमीटर का सफर तय करके अपने निर्धारित समय से 17 मिनट पहले पहुंच चुके हैं हम लोग उत्तर प्रदेश के लखनऊ रेलवे स्टेशन। लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर क्या है, काफ़ी सारे रेलवे स्टेशन आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन जो है ना, इस पर भी अपन लोग आए हैं। ये यहाँ का लार्जेस्ट एंड बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है, और साथ ही नॉर्थ इंडिया की बात करें तो दिल्ली के बाद सबसे ज़्यादा कोई बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है तो वो अपना यही लखनऊ रेलवे स्टेशन है। बाकी लखनऊ रेलवे स्टेशन पे अपनी गंगा सतलज एक्सप्रेस का दिया हुआ है 10 मिनट का हॉल्ट, 17 मिनट बिफोर है तो 27 मिनट अपनी ट्रेन अब यहाँ पर रुकने वाली है। लखनऊ रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आई है अपनी गंगा सतलज एक्सप्रेस। 1 नंबर पे लगी हुई है अपनी अर्चना एक्सप्रेस, और बाकी ये देख लो 9 नंबर प्लेटफॉर्म पर अभी आ गई है वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि अपनी गोरखपुर से प्रयागराज के बीच में चलती है। वैसे ये जो वंदे भारत एक्सप्रेस है, पहले ये गोरखपुर से लखनऊ के बीच में ही चलती थी। हमने इससे जर्नी भी की हुई है काफ़ी दिन पहले, तो आप चैनल पे देख सकते हो, लेकिन कुछ टाइम बाद जो है ना, इसको एक्सटेंड कर दिया गया। गोरखपुर से अभी ये लखनऊ आती है, और लखनऊ से होती हुई जाती है प्रयागराज के लिए। तो भाई साहब लगभग 12 मिनट की देरी से अभी हम लोगों का डिपार्चर हो रहा है लखनऊ रेलवे स्टेशन से। आए थे बिफोर, लेकिन निकल रहे हैं 12 मिनट की देरी से ही।
अभी अपनी ट्रेन पहुंच रही है बाराबंकी जंक्शन और बगल से ये डिपार्चर ले रही है बरौनी लखनऊ एक्सप्रेस। तो अभी अपनी गंगा सतलज एक्सप्रेस पहुंच चुकी है बाराबंकी जंक्शन रेलवे स्टेशन। इस रेलवे स्टेशन पे अपनी ट्रेन का मात्र 2 ही मिनट का हॉल्ट है। बाकी यहाँ से जो है वो अपनी लाइन अलग होने वाली है। एक लाइन यहाँ से चली जाएगी सीधा गोंडा जंक्शन होती हुई गोरखपुर के लिए इधर को, और अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ से अयोध्या वाली लाइन पर। भाई साहब 2 मिनट का हॉल्ट था, लेकिन लगभग 15 मिनट बाद अपनी ट्रेन निकली है बाराबंकी जंक्शन से। तो ये देख लो भाई, ये सामने वाली लाइन जो है ना, ये जा रही है अपनी गोंडा जंक्शन होते हुए गोरखपुर के लिए, और अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं अयोध्या वाली लाइन पर। इतने सारे एसी के कोचेस लगे हुए हैं भाई साहब अपनी गंगा सतलज एक्सप्रेस में। कर्व पे ऐसी लग रही है ऐसी राजधानी हो। पीछे की साइड में है स्लीपर कोचेस, आगे की साइड पूरे एसी के कोचेस लगे हुए हैं। ये देखो भाई साहब, ये है इस ट्रेन के सेकंड एसी का हाल। ये सेकंड एसी का कोच है, ये वाला भी सेकंड एसी का, वो वाला भी। और यहाँ पर देख लो वॉशरूम के आसपास की कंडीशन, पानी भरा हुआ है, टोटल पानी लीक हो रहा है। कहाँ से हो रहा है कहाँ से कुछ नहीं पता। इधर का नल भी इसलिए बंद कर दिया है और पेपर वेपर डाल के पानी सुखाया जा रहा है। ऐसे हाल है ये भाई साहब सेकंड एसी के इस ट्रेन के, और यही पानी अंदर जा रहा है। भाई साहब ये देखो, लोग बाग मान नहीं रहे। क्रॉसिंग है, ट्रेन निकल रही है, फिर भी लगे हुए हैं क्रॉस करने में। देखो पानी 984 किलोमीटर का सफर तय करके अपने निर्धारित समय से 20 मिनट की देरी से पहुंच चुके हैं हम लोग उत्तर प्रदेश के अयोध्या कैंट जंक्शन रेलवे स्टेशन। इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करता है नॉर्दर्न रेलवे, आता है अंडर लखनऊ रेलवे डिवीजन, और ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। तो यहाँ पर वाराणसी से एक लाइन आती है प्रयागराज से, और एक लाइन आती है लखनऊ से, इसलिए जंक्शन रेलवे स्टेशन है। वैसे यहाँ पर अपनी ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है, और अभी अपनी ट्रेन आई हुई है अयोध्या कैंट जंक्शन। यहाँ पर अपनी ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है, यहाँ से चलेगी। उसके बाद अभी अगला हॉल्ट जो है ना, वो है सीधा अयोध्या धाम जंक्शन। तो अयोध्या धाम जंक्शन पे भी ये ट्रेन रुकती है। सब ट्रेन तो अभी भी अपनी प्लेटफॉर्म पे ही लगी हुई है अयोध्या कैंट जंक्शन पे। हम तो आ गए हैं अपना लंच करने के लिए। तो लंच में अभी थोड़ा सा डिफरेंट ही मंगाया हुआ था। स्टैंडर्ड वेज मील तो है ही, लेकिन उसके साथ में एक सब्जी अलग से मंगा ली है। ये देख लो, पापड़ दिए हुए हैं 2-2। तो ये अपनी एक नॉर्मल वेज मील 80 वाली वही। तो इसमें की एक दाल है, एक आलू की सब्जी है, और ये पराठा है। पराठा हमने एक्स्ट्रा करवा लिया था क्योंकि चावल नहीं लिए, चावल मना कर दिए थे। और ये अपनी 80 रुपये की वेज मील है। और अलग से अगर आपको चाहिए सब्जी वगैरह मटर पनीर की तो ये मिल जाएगी। तो इसका प्राइस है 50 रुपये। तो अगर अलग से आपको मटर पनीर चाहिए तो 50 रुपये में है, इस तरीके से मिल जाएगी। तो सही है, काफ़ी है, क्वांटिटी वाइज तो काफ़ी है सब्जी। और ये अपने पापड़ इन्होंने साथ में दिया हुआ है। सही है ये। तो ये है अपना ओवरऑल लंच अभी इस ट्रेन का। चलो फटाफट से करते हैं खाना टेस्ट। अब तो भूख भी लग रही है यार, काफ़ी टाइम हो गया है। दाल फ्राई टेस्ट करते हैं। सही है दाल फ्राई का टेस्ट, कल वाली से दाल से और ज़्यादा बेटर है। अभी आलू की सब्जी सूखी वाली ट्राई करते हैं। इसका टेस्ट भी सही है। मटर पनीर और ट्राई करते हैं, जिसके लिए एक्स्ट्रा पे किया है। सही है, मटर पनीर का भी टेस्ट बढ़िया है। तो सही है, ओवरऑल खाना तो भाई बढ़िया है इस गाड़ी का। अयोध्या कैंट जंक्शन के बाद अभी अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन। वैसे अगर आप आना चाहते हो श्री राम जन्मभूमि टेम्पल दर्शन करने, तो भाई साहब
इस रेलवे स्टेशन आओ, यहाँ से आपको बाहर ऑटो वगैरह मिल जाएंगे, मतलब इलेक्ट्रिक रिक्शा वगैरह, तो ईजिली आप यहाँ से जा सकते हो। और कुछ टाइम पहले ही, मतलब 1 साल समथिंग होने आ गया, अभी हुआ नहीं है, 10 महीने मान के चलो, तब ये स्टेशन इनॉग्रेट किया गया था। इसका पूरा व्लॉग हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा, तो आप देख सकते हो। बाकी अभी जो लंच था ना, लंच तो एकदम बढ़िया था, और कल रात में जो डिनर था उससे बेहतरीन खाना अभी सर्व किया गया था। और हमने यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाया, यहाँ पर ये जो बेच रहे थे ना, एक तो हो गया अपना नॉर्मल स्टैंडर्ड वेज में लस्सी वाला, और एक 150 वाला बेच रहे थे जिसमें कि पनीर वगैरह था। तो हमने कहा यार ऐसे तो मतलब उसमें जरा सी पनीर की सब्जी थी, तो हमने बोला एक काम करो, आप 80 वाली एक स्टैंडर्ड वेज में ले लो, और 50 रुपये का जो है इनका एक हिसाब किताब चलता है कि 50 रुपये की आप सब्जी अगर लेना चाहते हो तो मिल जाएगी आपको मटर पनीर की। तो हमने ये एक मटर पनीर की सब्जी देना ना, वो 50 रुपये की रहती है। तो जो हमने दिखाया था, जो पैकिंग आई थी अपने पास, उसमें क्वांटिटी भी सफिशिएंट आती है और सही रहता है उतना, तो क्वांटिटी मतलब 50 रुपये के हिसाब से तो बहुत सही रहता है। तो भाई साहब अपनी ट्रेन निकल गई है अयोध्या धाम जंक्शन से, मात्र 1 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है यहाँ पर अपनी ट्रेन को। अयोध्या धाम जंक्शन से अपनी ट्रेन निकल चुकी है, और हमको तो ये समझ नहीं आ रहा भाई साहब क्या सोच के इस रेलवे स्टेशन पे मात्र 1 मिनट का स्टॉप दिया हुआ है इस ट्रेन का। मान लो कोई आता है भाई, फैमिली के साथ ही आते हैं ज़्यादातर लोग तो यहाँ पर भगवान के मतलब मंदिर दर्शन करने के लिए। अब 1 मिनट का हॉल्ट होगा, आदमी कैसे चढ़ेगा, कैसे उतरेगा फैमिली के साथ, ये तो सोचना चाहिए। एटलीस्ट 5 मिनट तो इस रेलवे स्टेशन पे देना ही चाहिए था स्टॉप। अयोध्या धाम जंक्शन से भी जो है अपनी ट्रेन का रूट अलग हो जाता है। ये देखो अभी हम लोग बढ़ रहे हैं यहाँ से जौनपुर वाले रूट पे, जौनपुर होते हुए वाराणसी के लिए। जो पूरी ट्रेन कर्व ले रही है यहाँ पर। और एक ये जो लाइन आप देख रहे हो, ये लाइन जो जा रही है, ये निकल जाती है अपनी गोरखपुर के लिए। तो अयोध्या धाम जंक्शन इसीलिए जंक्शन है क्योंकि ये लाइन से यहाँ से अलग हो जाती है। अपन लोग बढ़ रहे हैं जौनपुर वाराणसी वाले रूट पे, और ये अपना गोरखपुर के लिए लाइन अलग हो गई। भाई साहब बहुत शार्प कर्व है अयोध्या धाम जंक्शन निकलते ही, ये देखो आगे की साइड पूरा तगड़ा शार्प कर्व है एकदम। अभी हम लोग सबसे आगे है, और ट्रेन की लेंथ जरा चेक करो, ये देखो ट्रेन वो कहाँ तक है, आखिरी कोच इसका देखो इतना दूर चल रहा है वहाँ पर। ये देखो पूरी लेंथ देखो ट्रेन की, बहुत अल्टीमेट व्यू लग रहा है भाई साहब ये तो। तो अभी हमने जो आपको तरीका बताया पेंट्री से खाना ऑर्डर करने का, ये आपको कैसा लगा है कमेंट में जरूर बताना। वैसे हमारे हिसाब से तो ये बेस्ट है, मतलब 50 रुपये एक्स्ट्रा देके आपको सफिशिएंट सब्जी मिल जाएगी। अब क्या होता है कि चावल वगैरह भी रहते हैं या एक्स्ट्रा पराठे वगैरह लो, तो वो सब्जी और दाल जो सूखी मिलती है ना, वो हो नहीं पाती है पूरी, ये चक्कर पड़ जाता है। इसलिए भी हमने ये ट्राई किया और काफ़ी सक्सेसफुल ट्रायल रहा। तो ये है कि आपको कैसा लगा है खाना ऑर्डर करने का पेंट्री से, कमेंट ज़रूर बताना। ये देखो भाई साहब मस्त बाइक चल रही है रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे, ये तगड़ी चीज़ है। और बंदर यहाँ पर देखो भाई साहब, अयोध्या साइड आपको ये चीज़ें थोड़ी देखने को मिल जाएंगी, बंदर तो हर स्टेशन पे मिलेंगे। दर्शन नगर रेलवे स्टेशन है, इसको भी हम लोग स्किप मार रहे हैं। शाम का बज रहा है 4:27 और अभी अपनी इंस्टेंट प्रीमिक्स चाय आ गई है। तो यहाँ पर सभी फ्लेवर्स अवेलेबल है, इलायची है, अदरक है और मसाला वाला भी है, साथ में कॉफ़ी भी है। तो अभी बस एक पैकेट बनवा रहे हैं, आधा ही गिलास रखना, ज़्यादा नहीं। तो एक चाय तो अभी बनवा ली है और 2 पैकेट अभी हमने एक्स्ट्रा ले लिए हैं। ये क्या हम स्टॉक में रखते हैं भाई अपने, कभी ज़रूरत हुई तो फिर बनाने के लिए काम में आता है। बाकी अभी अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है शाहगंज रेलवे स्टेशन, और बगल में ये खड़ी हुई है साबरमती एक्सप्रेस जो कि अहमदाबाद के लिए जा रही है। बाकी चाय अभी ली है तो सही है भाई साहब। चलो, चाय पहले इस ट्रेन में अवेलेबल नहीं थी, क्या हुआ कि हमने पूछा था सुबह भी, तो बता रहे थे कि लखनऊ से जो है पैकेट वाली चाय आएगी क्योंकि ट्रेन की पेंट्री में ख़त्म हो गई है, फिर लखनऊ से आ गई होगी। तो अभी शाम को मस्त ये इंस्टेंट प्रीमिक्स चाय मिल गई है, तो आपको मिल जाएगी इस ट्रेन में। अभी हम लोग निकल रहे हैं शाहगंज रेलवे स्टेशन से, 5 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है शाहगंज पे अपनी गंगा सतलज एक्सप्रेस को।
1122 किलोमीटर का सफर तय करके अपने निर्धारित समय से 12 मिनट की देरी से पहुंच चुके हैं हम लोग उत्तर प्रदेश के जौनपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। जौनपुर जंक्शन की बात करें तो टोटल इस रेलवे स्टेशन पे 5 प्लेटफॉर्म बने हुए हैं। 68 ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट है। 5 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं और टर्मिनेट होती हैं। ऑपरेट करता है नॉर्दर्न रेलवे, आता है इंडियन लखनऊ रेलवे डिवीजन। और अपनी गंगा सतलज एक्सप्रेस का इस रेलवे स्टेशन में मात्र 2 ही मिनट का स्टॉप दिया हुआ है। 2 मिनट के हॉल्ट के बाद अपनी ट्रेन का हो गया यहाँ पर सिग्नल निकलने का। बाकी ये देखो सामने खड़ी हुई है जौनपुर प्रयागराज पैसेंजर ट्रेन। इसमें लगा हुआ है डीजल लोकोमोटिव WDP 4D। भाई साहब इस रूट में भी डीजल लोकोमोटिव देखने को मिल गया, जबकि यहाँ तो आवश्यकता नहीं है, पूरा रूट इलेक्ट्रीफाइड है। एक चीज़ हम आपको दिखाते हैं, अभी जौनपुर जंक्शन से अपनी ट्रेन निकली है। इसके बाद देखो जाफराबाद, फिर जलालगंज ट्रेन पहुँचेगी। जलालगंज से वाराणसी का जो डिस्टेंस है ना, ये है मात्र 40 किलोमीटर। और जलालगंज से ट्रेन निकलती है शाम को 6:10 पे। वो वाराणसी पहुँचने का टाइम है रात के 8:30 पे। मतलब मात्र 40 किलोमीटर के लिए 2 घंटे 20 मिनट का यहाँ पर समय दे रखा है। अब भाई साहब ये देखने के बाद तो बस यही लगता है कि कितना ज़्यादा रिसोर्सेज का हम लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं कि मतलब 2.5 घंटा ऑलमोस्ट 2 घंटा 20 मिनट जो है इस ट्रेन को दे रखा है मात्र 40 किलोमीटर कवर करने के लिए। इतना ज़्यादा तो नहीं देना चाहिए। मतलब फ्लैग टाइम होता है, उसकी भी एक लिमिट होती है। तभी तो इस ट्रेन की जो एवरेज स्पीड है मात्र 44 किलोमीटर पर आवर की है। अब मेन बात है कि अगर ये जो ट्रेन है ना, ये अपना रूट 4-5 घंटे 6 घंटे पहले ही कवर कर ले तो इससे कितनी ज़्यादा एनर्जी बच सकती है, कितना ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट हो सकता है। क्योंकि लोकोमोटिव हो गया, उससे जो भी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है वो हो रही है। कोचेज़ में AC वगैरह चल रहे हैं, बाकी चीज़ चल रही है, वो सब इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है। तो ये सब तो मतलब वही है ना, रिसोर्सेज बर्बाद करने वाली बात। तो टाइम बहुत ज़्यादा दिया हुआ है इस ट्रेन को, क्योंकि एवरेज स्पीड तो वही है इसकी 44 किलोमीटर पर आवर की। क्या है डिनर में? डिनर चना मसाला बन रहा है। तो भाई साहब अभी अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है। बीरापट्टी नाम से एक रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर आना था शाम के 7:46 पे। अभी टाइम देख लो 6:53 हो रहा है। लगभग 54 मिनट बिफोर यहाँ पर खड़े हुए हैं। और वाराणसी का डिस्टेंस है अभी मात्र 13 किलोमीटर। 8:30 बजे का पहुँचने का टाइम है। अभी 7 भी नहीं बजा, मतलब लगभग 1.5 घंटा बिफोर। तो ये देख लो भाई साहब, ये रहा बीरापट्टी रेलवे स्टेशन। मेन लाइन पे हो गया ग्रीन सिग्नल, ओवरटेक पड़ने वाला है भाई साहब यहाँ पर अपनी ट्रेन को। तो ये देख लो भाई साहब, ये होता है इतना ज़्यादा बिफोर पहुंचने का नतीजा। मालगाड़ी ओवरटेक मार के जा रही है। वो देखो वो गई मालगाड़ी अभी ओवरटेक मार के। तो बस इसी चीज़ की हम बात कर रहे थे भाई साहब कि रिसोर्सेज का मतलब कितना ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है एक तरीके से। और बाकी अभी देखा, अब इतना बिफोर है हम लोग तो क्या करा जाएगा, मालगाड़ी ही चलाई जाए पहले। तो भाई साहब अपन को लगा रखा है लूप लाइन पे, अभी मालगाड़ी ओवरटेक मार के गई है। तो अभी समझ लो रूट में अगर कोई भी ट्रेन होगी, कोई पैसेंजर ट्रेन भी होगी और उसका टाइम पहले होगा तो अब उसको निकाला जाएगा। यही चक्कर है। अब जब मालगाड़ी निकल गई तो फिर सारी ट्रेनें आगे निकलेंगी। खैर अब देखो कितनी ट्रेनें पीछे चल रही हैं जो कि अभी ओवरटेक मार सकती हैं आगे, पता नहीं। टाइम देख लो भाई साहब, 7:24 हो रहा है और अभी सिग्नल मिल गया है यहाँ से निकलने का अपनी ट्रेन को। Junction. Gaya, Patna, Viranti. 1180 किलोमीटर का सफर तय करके अपने निर्धारित समय से 8 मिनट पहले पहुंच चुके हैं हम लोग उत्तर प्रदेश के वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन। वैसे आपको पता है वाराणसी से जो पहली रेलवे लाइन चालू हुई थी वो हुई थी इन ईयर 1862 वाराणसी से हावड़ा के बीच में। बाकी अपनी ट्रेन का इस रेलवे स्टेशन पे जो है 10 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है। 8 मिनट बिफोर है, 18 मिनट अपनी ट्रेन इस रेलवे स्टेशन रुकने वाली है। डिनर का ऑर्डर भी हमने दिया हुआ था पेंट्री से ही। अब देखो भाई अभी तक तो आया नहीं है, शायद वाराणसी निकलने के बाद में अपना डिनर आ जाए। अपनी गंगा सतलज एक्सप्रेस आई है वाराणसी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर और ये है 8, ये है 9। 8 और 9 नंबर प्लेटफॉर्म जो है भाई साहब बहुत आगे को है। मतलब ये देख लो 1 नंबर प्लेटफॉर्म उधर है, वो स्टेशन की मेन बिल्डिंग दिख रही है, वो जो लाइट्स दिख रही है ना वो जल रही है ऊपर वो, तो वहाँ खत्म हो गया रेलवे स्टेशन और यहाँ पर अपनी ट्रेन आगे लगी इतनी आगे। लोकोमोटिव तो और आगे की साइड निकल गया। तो अब समझ लो ये रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म जो है ना
8 और 9 काफ़ी आगे की साइड में। तो जब भी आप ट्रेन बोर्ड कर रहे हो तो यहाँ पर ऊपर वाली डिस्प्लेस ये पहले देख लेना, नहीं तो फिर आगे पीछे भागने की प्रॉब्लम हो सकती है। एक और वंदे भारत एक्सप्रेस हम लोगों को ओवरटेक कर रही है इसी सेम जर्नी में। तो भाई साहब ये देख लो, वाराणसी जंक्शन पे अभी ओवरटेक करके जा रही है गोमती नगर पटना वंदे भारत एक्सप्रेस। ये लो भाई साहब, सेम जर्नी में 2 बार ओवरटेक खा चुके हैं अपन लोग वंदे भारत एक्सप्रेस से, अलग अलग वो भी। भाई साहब ट्रेन तो अपनी वाराणसी से अभी भी नहीं निकली, स्टेशन पे ही खड़ी हुई है और अपना डिनर आ गया है। टाइम देख लो, रात का 8:53 हो रहा है। तो चलो पहले डिनर ही कर लेते हैं। ये रहा अपना डिनर, स्टैंडर्ड वेज भी है इसमें। अभी भी हमने चावल निकलवा दिए हैं, चावल की जगह एक्स्ट्रा पराठा, पापड़ भी है, दाल है, चने की सब्जी है और एक अपनी सूखे आलू की सब्जी है। तो ये है अपना ओवरऑल डिनर। डिनर अपना हो गया कंप्लीट। ट्रेन अपनी वाराणसी जंक्शन से निकल चुकी है। नाउ इट्स टाइम फॉर द फूड रिव्यू। तो भाई साहब डिनर की बात करें तो सारी चीज़ सही थी, मतलब दाल भी सही थी, अपने छोले आलू की सब्जी तो एकदम बढ़िया थी। और बात करें सूखे आलू की सब्जी, वो जो थी ना उसमें क्या था, ऐसा लग रहा था बस फ्राई कर दिया है, उसमें ना नमक था ना मिर्ची वाला, कोई स्वाद ही नहीं था, एकदम टेस्टलेस टाइप का था। लेकिन वो भी भाई एक तरीके से आप कह लोगे ठीक है, बस थोड़ा सा नमक अगर डालने को मिल जाता ना उस पर तो सही रहता, नहीं तो बाकी ओवरऑल सही है। खाना पीना इस ट्रेन का हम ये कहेंगे कि सही है। कल से अभी तक 3 बार खाना खा चुके हैं, सुबह ब्रेकफास्ट भी किया था। तो खाना पीना भाई साहब इस ट्रेन का आप ट्राई कर सकते हो, बढ़िया है खाना। ये लो भाई साहब, गंगा मैया के दर्शन कर रहे हो। रात के समय हम लोग निकल रहे हैं और ये देखो ब्रिज पे लाइट्स वगैरह भी लगी हुई है और लाइटें जल रही हैं सारी रंग बिरंगी। इस ब्रिज पे भी शानदार लग रहा है ये नज़ारा, दूर से देखने में तो ये ब्रिज और ज़्यादा शानदार लग रहा होगा। अपने निर्धारित समय से 8 मिनट पहले अभी हम लोग पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन। यहाँ पर अपनी गंगा सतलज एक्सप्रेस का दिया हुआ है 10 मिनट का हॉल्ट। अभी 8 मिनट बिफोर है तो 18 मिनट यहाँ पर भी ट्रेन रुकने वाली। टाइम बहुत ज़्यादा दिया हुआ है इसको वाराणसी जंक्शन से डीडीयू रेलवे स्टेशन तक का, तो इस चक्कर में काफ़ी ज़्यादा बिफोर है। बाकी एक चीज़ और हम आपको बताना ही भूल गए भाई साहब, पूरी जर्नी यहाँ पर होने को आ गई है अपनी कि इस ट्रेन में हमने सेकंड एसी में टिकट अपना बुक किया था, बट हमारा जो टिकट है वो जब चार्ट बना ना तो ऑटोमेटिक अपग्रेड हो गया फर्स्ट एसी में, क्योंकि थर्ड एसी में हमें याद है हमने जब टिकट बुक किया था इस ट्रेन में तब थर्ड एसी में सीट्स अवेलेबल नहीं थी, तो हमने सेकंड एसी में टिकट बुक किया। सेकंड एसी में हमें मस्त साइड अपर मिली हुई थी बर्थ, उधर पे बढ़िया कर्टेन वगैरह आपने लगा लो तो बढ़िया प्राइवेसी मिल जाती है। हमने चलो ठीक है साइड लोअर नहीं मिली, साइड अपर ही ठीक है सेकंड एसी में। उसका जब चार्ट बना तब भाई साहब हमको नोटिफिकेशन मिली है, मैसेज आया है कि आपका टिकट जो है अपग्रेड कर दिया गया है फर्स्ट एसी में। तो भाई साहब जब भी आप टिकट बुक कर रहे हो ना, ये बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, कई लोगों को पता नहीं है, कई लोगों को पता है। जब भी आप टिकट बुक कर रहे हो तो वहाँ पर एक ऑप्शन आता है ऑटो अपग्रेडेशन, तो वहाँ पर बस आपको टिक करना है, उसको सिलेक्ट कर लेना जब भी आप टिकट बुक कर रहे हो। तो बस अगर आपके अपर क्लास में सीट्स अवेलेबल हैं और आपके जिस कोच में बुक किया है, जिस क्लास में बुक किया है वहाँ पर अगर वेटिंग लग रही है या सीट्स नहीं है तो कई बार क्या होता है ऑटो अपग्रेड सीट हो जाती है। हमारी वैसे सेकंड एसी में हुई है थर्ड एसी से कई बार, फर्स्ट एसी में दूसरी बार हुई है, एक बार और पहले हो चुकी थी लेकिन उस बार हमने जर्नी नहीं करी थी, वो ट्रेन बहुत ज़्यादा डिले हो गई थी, बहुत शॉर्ट जर्नी थी इस चक्कर में। और आज ये हुई है जिसमें हम जर्नी कर रहे हैं, इतनी लंबी जर्नी। तो भाई साहब सही है, पैसा वसूल हो गया बहुत बढ़िया तरीके से इस ट्रेन में, ये समझो। 2 मिनट की देरी से अपन को सिग्नल मिल गया है डीडीयू रेलवे स्टेशन से निकलने का। अभी हम लोग निकल रहे हैं डीडीयू रेलवे स्टेशन से और डीडीयू पर अराइव हो रही है पटना नई दिल्ली तेजस राजधानी एक्सप्रेस। अभी टाइम देख लो, सुबह का हो रहा है 4:26, आधा घंटे पहले ही
पहुंच चुके हैं हम लोग धनबाद जंक्शन। चलो भाई सब सामान वगैरह निकालते हैं। अपने निर्धारित समय से आधा घंटे पहले फाइनली पहुंच चुके हैं हम लोग आज की अपनी डेस्टिनेशन, अपनी गंगा सतलज एक्सप्रेस की डेस्टिनेशन झारखंड के धनबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन। वैसे ओवरऑल जर्नी एक्सपीरियंस की बात करें तो सही रहा इस ट्रेन का, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी खाना पीना भी बढ़िया था, लेकिन हाँ साफ़ सफाई के मामले में ये ट्रेन ठीक नहीं है। जबकि सेकंड एसी और फर्स्ट एसी में ऐसी साफ़ सफाई मेंटेन है, तो थर्ड एसी इकॉनमी और स्लीपर में क्या हाल होंगे समझ सकते हो आप। फर्स्ट एसी में भी भाई साहब उतनी हिसाब से साफ़ सफाई नहीं थी जितनी होनी चाहिए, मतलब ठीक ठाक टाइप था, यूजेबल कंडीशन कह सकते हो। तो ये हिसाब किताब भाई साहब इस ट्रेन की साफ़ सफाई की। बाकी आपको कैसी लगी है ये जर्नी, ये वीडियो कमेंट्स जरूर बताना। मिलते हैं बहुत जल्दी एक और जर्नी एक और ब्लॉग में। बस ये है कि टाइमिंग इसकी बहुत ऑड है, इतनी सुबह सुबह पहुंच जाते हैं यहाँ पे। चलो मिलते हैं बहुत जल्दी एक और जर्नी एक और ब्लॉग में, तब तक लिए टाटा बाय बाय।